दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय श्री। मेरे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार आप ध्यान से सुने, जो मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 21 से लिया गया है। प्रभु का वचन हमसे कहता है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। और फिर प्रभु कहते हैं, वो लोग आएंगे जो कहेंगे, प्रभु क्या आपका नाम लेकर हमने भविष्यवाणियां नहीं की? प्रभु क्या आपका नाम लेकर हमने अबदूतों को नहीं निकाला? प्रभु क्या आपका नाम लेकर हमने चमत्कार नहीं किया? और फिर प्रभु क्या कहेगा? प्रभु कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्मियों तुम दूर हट जाओ। मेरे मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं आपको। मान लीजिए एक अजनबी आपके घर में आ गया। सुबह सुबह एक अजनबी आपके घर आ गया और वो आपसे कहता है कि मैं आपका बेटा हूं या मैं आपका भाई हूं। आप क्या करोगे? आप जानते हैं कि यह पॉसिबल है, यह मुमकिन है, क्योंकि शायद कभी जिंदगी में कोई आपका भाई या आपका बेटा बिछड़ गया था, लेकिन यह साबित कैसे करेंगे कि वही आपका बेटा है या भाई है? वो कहता जा रहा है कि मैं जानता हूं कि मैं ही आपका बेटा हूं, लेकिन आप ऐसे दुविधा में फंस गए हैं और साबित करना चाहते हैं कि हम मान कैसे ले कि यह मेरा बेटा या मेरा भाई है। सबसे बेहतरीन उपाय है डीएनए टेस्ट। जब डीएनए टेस्ट करते हैं तो उससे साबित हो जाएगा कि वो हालांकि सचमुच में आपका रिश्तेदार है, नजदीकी रिश्तेदार है। वही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। मेरे मित्रों, जैसे कि आज का सुसमाचार हमें बताया है कि हम मृत्यु के बाद स्वर्ग राज्य में खुद को पाएंगे और उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। और प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तुम कौन हो? दुष्कर्मियों, यहां से हट जाओ। तो हम साबित कैसे करें कि हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं? ऐसा क्या गुण होना चाहिए जिससे हम साबित कर पाएंगे कि हम सचमुच में ईश्वर के पुत्र हैं? अर्थात ऐसी कौन सी टिकट हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएं? सबसे साधारण बात है और वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, भविष्यवाणियां तो जाती रहेगी, भाषाएं भी मौन हो जाएंगी, अरे ज्ञान तो मिट भी जाएगा, लेकिन जो रहेगा वो मात्र प्रेम है। जो रहेगा वो प्रेम ही है। सब कुछ खत्म हो जाने से मात्र प्रेम रहेगा। इसका अर्थ क्या है? यदि प्रेम है तो इसका मतलब है कि ईश्वर है, और इसका यही अर्थ साबित होता है, जैसा यह संत यूहन्ना हमें समझा के बताते हैं कि ईश्वर प्रेम है। और इसीलिए तो संत यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्या 35 में भी वो हमें समझाकर बताते हैं, तुम्हारे प्रेम से वे जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। और ऐसा कोई गुण नहीं, ऐसा कोई पहचान नहीं जिससे सारे लोग जान पाए कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्री हो या तुम मेरे शिष्य हो। मात्र एक गुण, और वह है प्रेम का गुण। हमारे इगतपुरी में काफी आम के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, बड़ी संख्या में, हर जगह आम के पेड़ हैं। और जानते हैं मेरे मित्रों, जब भी आम का पेड़ का मौसम आता है तो दूर दराज से गांव के लोग आते हैं आम को चुनने के लिए। और हर साल एक महिला आती है, आम के पेड़ के नीचे बैठकर वो आम को चुनती है, दिन भर चुनते रहती है, और दिन के अंत में उसमें से थोड़ा सा आम खा के बाकी के आम को बेच देती है। एक दिन मैं सोच रहा था कि बेचारी इतने दूर से आती है और कितने सालों से आ रही है, तो मेरे दिल में एक कृतज्ञता भरी भावना आ गई और मैं उस पेड़ के पास गया और मैंने कहा,
उस पेड़ से मैंने दिल से कहा धन्यवाद, क्योंकि मैंने अब तक जो नहीं किया उस पेड़ ने किया। मैंने कभी उस महिला को, बूढ़ी अम्मा को न तो खाना दिया, न पानी दिया, न भोजन दिया, न पैसे दिए और न ही आम दिए, लेकिन यह पेड़ पिछले कितने सालों से उसको छांव दे रहा है, उसको घर चलाने के लिए खर्चा दे रहा है, आम दे रहा है, पेट भर रहा है। मेरे मित्रों, मान लीजिए आप ही वो पेड़ हो। हमारे इगतपुरी में इतने आम के पेड़ है कि लोग आम को तोड़ने के लिए पत्थर फेंकते हैं और हम थक जाते हैं पत्थरों को जमा करते करते करते। मेरा कहने का मतलब यही है कि जीवन में ईश्वर के डीएनए को अपने जीवन का हिस्सा बनाना आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं। मतलब ईश्वर के डीएनए अर्थात प्रेम के फल को उत्पन्न करना आसान नहीं। जितना प्रेम का फल आप उत्पन्न करोगे, उतने दोष आपको दिए जाएंगे, उतने पत्थर आप पर फेंके जाएंगे, उतने गालियां आपको दी जाएगी। और मान लीजिए यदि आप एक पेड़ हैं यहाँ पर, तो आप तो ऊब जाओगे, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे और कहने लगोगे आज से मैं तो आम का फल दूंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग तो मात्र पत्थर फेंकते हैं। मेरे मित्रों, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने का यही चिन्ह है। चाहे जितने पत्थर आपके जीवन में आए, जितने दोष आपको दिए जाएं, जितनी गालियां आपको दी जाए, आपका काम पत्थरों का गिनना नहीं, आपका काम गालियों को गिनना नहीं, आपका काम दोष गिनना नहीं, मात्र फल उत्पन्न करना है, क्योंकि वही फल आपको स्वर्ग में पहुंचाएगा। और ध्यान दीजिए, आज का सुसमाचार क्या कहता है? जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे, मात्र वो लोग जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। अब आप बताइए, ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वर की इच्छा कुछ और हो ही नहीं सकती, मात्र प्रेम के बदले। ईश्वर यही चाहता है, और पूरे बाइबल का सारांश प्रेम है। अगर पूरे बाइबल को एक शब्द में कहा दिया जाए, और वो होगा प्रेम। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, यदि आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और यह हमारे जीवन का एकमात्र टिकट है जो हमें स्वर्ग राज्य में ले चलेगा। सबों को जय यीशु।